हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। DSSC का एग्जाम जो है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ऐसे ऐसे स्टूडेंट की परेशानियां जो है बढ़ती जा रही हैं। अभी कैसे मैनेज किया जाए, पेपर फर्स्ट को कैसे मैनेज करें, पेपर सेकंड को कैसे मैनेज करें, और बहुत से क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि आप पेपर फर्स्ट कहाँ से प्रिपेयर कर रही हैं, आप मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर कर रही हैं, रीजनिंग कहाँ से पढ़ रही हैं, हिंदी इंग्लिश कहाँ से पढ़ रही है, जीके जीएस कहाँ से पढ़ रही हैं, सारा कुछ कैसे मैनेज कर रही हैं, इंग्लिश का सिलेबस इतना ज्यादा है उसको कैसे मैनेज कर रही है। तो ये एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद इस पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे भी अपना जो टाइम है स्टडी को देना होता है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाती तो मुझे भी बुरा लगता है कि आप लोग सोचेंगे, हम आशा करते हैं कि आंसर मिलेगा लेकिन आंसर नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कमेंट में आंसर ना करके यहाँ पर एक ही बार में आप लोगों को क्वेश्चंस के जो है आंसर दे रही हूँ। आपका क्वेश्चन आया था कि मैथ्स आप कैसे कर रही हैं, मैथ्स मुझे बहुत टफ लगता है, नाम सॉरी मैं उनका भूल गई हूँ, सामने होता तो मैं बता देती देखकर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ्स मैं नहीं कर रही हूँ। सीरियसली मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं है, वीक है, लेकिन हाँ कुछ कैलकुलेशंस मेरी अच्छी हैं, बहुत सी चीजें, कुछ फॉर्मूलाज मुझे याद है, कुछ चीजें मुझे आती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं ओनली कुछ फॉर्मूलाज लर्न करूंगी और कुछ बेसिक चीजें ओनली देखूंगी क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं उन चीजों पर ध्यान दूंगी जो कि स्कोरिंग है, और स्कोरिंग है हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, जो कि किया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम देकर किया जा सकता है। मैथ्स जो है थोड़ा टाइम देकर नहीं किया जा सकता। इसीलिए पेपर फर्स्ट में जो 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स, तो उसमें भी बहुत सारा वास्ट सिलेबस है। ओनली जीके जीएस और करंट अफेयर का भी सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो मैथ्स और जीके जीएस को मैं बहुत कम टाइम दूंगी, थोड़ा सा, बहुत ही कुछ बेसिक चीजें, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो पिछले क्वेश्चंस में पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ओनली पढ़ूंगी। और मैथ्स में ओनली उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करूंगी जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, और उससे सबसे ज्यादा मैं ध्यान दूंगी हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज है, वो ट्रिकी होती है, लॉजिकल होती है, लॉजिक लगाकर थोड़ा सा माइंड लगाकर क्लियर हो जाती है। तो टारगेट ये होना चाहिए कि हिंदी, इंग्लिश और जीके सॉरी रीजनिंग, इन तीनों में 20-20 नंबर के आते हैं, 20-20 40 और 60 में से 55 तक लाने का कोशिश अगर किया जाए तो, 55 नहीं 54 तक भी अगर ले आए, तीनों में 18-18 मार्क्स अगर लेकर आए तो पॉसिबल है कि हमारी जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ है वो बन जाएगी। और जो मैथ्स है, मैथ्स में 5 से 6 या 7 क्वेश्चन भी अगर मैं सही कर पाऊं, और जीके जीएस में भी 6 या 7 क्वेश्चन मैं सही कर पाऊं, तो आप देखिए 54-55 अगर मैं कोशिश करती हूँ 3 पेपर में लाने की, और 7 और 7 इसमें, ठीक है, 14 नंबर इसमें हो जाएंगे। तो आपको कितना, थोड़ी सी तो स्ट्रेंथ मिल ही जाएगी आई थिंक उससे, जो भी हम अपना पेपर है। तो सेकंड पेपर की जो मेरिट है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें अपना जो सिलेबस है, अब पूरा सिलेबस तो मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ, पूरा सिलेबस रिवाइज कर भी नहीं सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में पढ़ रही हूँ। एक तो मैंने पेड कोर्स परचेज कर लिया है जो कि प्रतीक शिवालिक सर का है। हालांकि वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेनिफिशियल है, बहुत सी चीजें उसमें पढ़ाई गई हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया गया है, इंडियन लिटरेचर पढ़ाया गया है, तो उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। वो शॉर्ट नोट्स में है, आप लोगों को वहां पर पीडीएफ भी मिलती है और वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू के सिलेबस की, और वहां से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अब पीडीएफ पढ़ने का, उनमें से नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको पढ़ लिया जाए। लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB के एग्जाम में पूछी जा रही है, पीजीटी में बहुत आया है। और यस, एक क्वेश्चन आया था कि ग्रामर भी आएगी क्या, तो पीजीटी में ग्रामर के ओनली 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओनली 15, 200 में से ओनली 15 क्वेश्चन। ठीक है, पीजीटी में 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर फर्स्ट में 100 और 200 पेपर सेकंड में। तो पेपर सेकंड में 200 में से ओनली 15 क्वेश्चंस ग्रामर के पूछे गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीजीटी में 100 में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 15 ही पूछे गए तो फिर भी 80-85 क्वेश्चंस, जिनमें से 10 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी के मिल जाएंगे, तो 70-75 क्वेश्चंस आपको फिर भी लिटरेचर से ही मिलेंगे, और एक बड़ा पार्ट कवर करेंगे हमारे लिटरेचर, हमारे एग्जाम का। तो इसीलिए हमें लिटरेचर पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ग्रामर पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में भी ग्रामर नहीं दी है।
सिलेबस में इन्होंने ओनली लिटरेचर पर फोकस किया है, तो लिटरेचर पर ही फोकस करना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं, एक बुक कोई भी सफिशिएंट नहीं है, कोई ऐसी बुक बनी ही नहीं है DSSB के लिए जो पूरे सिलेबस को कवर करती हो, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है वो BA ऑनर्स का 3 इयर्स का सिलेबस है, इसीलिए कोई एक बुक तो सफिशिएंट नहीं है। तो जहां से भी आपको टॉपिक्स मिले वहां से ज्यादा टॉपिक्स रिवाइज कीजिए। यूजीसी नेट की बुक्स से आपको कुछ कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे लिटरेरी थ्योरीज मिल जाएंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वहां पर आपको मिल जाएगा, अमेरिकन राइटर्स मिल जाएंगे, वर्ल्ड लिटरेचर मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स, कैनेडियन राइटर्स, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं अगर आपके पास है तो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं। और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं और उनके आंसर कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।